नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? मैं शिल्पा अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी के मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि नेट जेआरएफ तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसको क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर्स चाहिए? आखिर कितने नंबर्स पर हम नेट क्वालिफाइड होते हैं, कितने नंबर पर हम जेआरएफ क्वालिफाइड होते हैं? तो सभी समस्याओं का समाधान अब हो जाएगा। सबसे पहले तो आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लेकर आई हूँ। सभी को मिल रहा है, सबसे बड़ा ऑफर है, डिस्काउंट मिल रहा है 50% का। यानी कि जो प्राइस है उसका लेस कर दीजिए, 50% डिस्काउंट मिल रहा है, अब तक का सबसे बड़ा है, बेमिसाल। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 साल बेमिसाल। तो सभी साथी जाइए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिन्होंने नहीं लिया है अब वो भी ले सकते हैं। पेपर 1, पेपर 2 या पेपर 1 पेपर 2 दोनों कॉम्बो बैचेस लेना चाहते हैं आप तो ऑफर का लाभ ले सकते हैं। दिसंबर बैच या फिर दिसंबर और जून दोनों बैचेस आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए ऑफर एप्लीकेबल रहेगा। पेपर 1 के लिए दिसंबर बैच के लिए 1650 रुपए है फीस। दिसंबर और जून 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप 2150 रुपए रहेगी आपकी फीस। पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं दिसंबर बैच के लिए 2500 रुपए रहेगी आपकी फीस। और दिसंबर और जून 2025 दोनों बैच लेना चाहते हैं तो 4000 रुपए रहेगी। कॉम्बो बैचेस के लिए दिसंबर बैच के लिए है 4500 रुपए। और सबसे स्पेशल सबसे अच्छा ऑफर है, दिसंबर और जून दोनों बैचेस ले सकते हैं आप सिर्फ 5500 रुपए में। अब तक का सबसे अच्छा टॉपेस्ट ऑफर है आप सभी के लिए। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर कि क्या कट ऑफ रहती है, क्या क्राइटेरिया रहता है। तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं, जो हमारा प्रीवियस एग्जाम रहा था उसकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग, उसमें जो कट ऑफ रहा था उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरीज के लिए जो नेट का स्कोर है और ये जेआरएफ का स्कोर है, ये क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स का संख्या है और ये जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की संख्या यहाँ पर आपको बताई गई है। साइकोलॉजी में जनरल कैटेगरी में जो नेट का स्कोर था वो रहा था 190, 190 नंबर पर आपका नेट क्वालिफाई हो गया था। अगर आपका स्कोर 216 रहा था तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया था। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 170 नंबर पर आपका नेट क्वालिफाई हुआ था और 200 नंबर पर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया था। ऑल ओवर अनुमान प्रीवियस रिजल्ट के अनुसार ही लगाया जाता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 172 नंबर पर आपका नेट क्वालिफाई था और 204 पर आपको जेआरएफ दिया गया था। एससी कैटेगरी के लिए 156 और जेआरएफ के लिए 188 और एसटी के लिए भी 156 और जेआरएफ के लिए 188 स्कोर रहा था। ये हमारा प्रीवियस एग्जाम का स्कोर था, जिसके अनुसार हम हमारा जो अभी जो पेपर हुआ है उसका अनुमान हम लगा सकते हैं। अभी जो आपका पेपर हुआ था उसमें कुछ प्रश्नों का उत्तर गलत दिया गया है, तो अगर हम उन प्रश्नों को हटा दें या फिर उनके बोनस अंक को जोड़ दिया जाए तो हमारा जो कट ऑफ है वो थोड़ा नीचे जाने के चांसेस हैं, 2-4 नंबर से आपका कट ऑफ नीचे रह सकता है। तो 190 यदि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था तो अब आपका कट ऑफ रह सकता है 186 से 188 के बीच में। और जेआरएफ 216 पे हुआ था, अब आपको रह सकता है 212 से 214 के बीच में आपका
जेआरएफ का कट ऑफ रह सकता है। ये जनरल कैटेगरी के लिए था। इसी तरीके से 2-4 नंबर का अगर हम गैप देते हैं तो हम एक्सपेक्टेड स्कोर पर पहुंच सकते हैं। ओबीसी के लिए 170 रहा है और 200। 170 से अगर हम 4 नंबर नीचे चले जाते हैं तो 166 या 168 के आसपास आपका नेट क्वालिफाई हो सकता है ओबीसी कैटेगरी के लिए। और जेआरएफ के लिए यहाँ पर 200 में से अगर हम 4 नंबर लेस करते हैं तो 196 या 198 के आसपास आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है। अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर आपके 172 नंबर बताए गए हैं। लास्ट कट ऑफ 172 रहा था। 172 से अगर हम कम जाते तो 168 के आसपास आपका ईडब्ल्यूएस रहेगा और 200 नंबर के आसपास जेआरआर रहेगा। एससी एसटी कैटेगरी के ऑल ओवर नंबर सेम ही रहते हैं। तो एससी या एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 152 नंबर से लेकर 154 नंबर के बीच में अगर उनके मार्क्स हैं तो इस बीच में उनका नेट क्वालिफाई हो सकता है या फिर 188 पर उनका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। अब हम इसको मान लेते हैं 184। 184 से 186 के बीच में आपको जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है। तो ये रहा आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ का क्राइटेरिया। के लिए आप लोग बार बार पूछते रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपके साथी जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। बहुत आराम से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।